Hello students, let's see this question. The question says 10 ml of 2 molar NaOH solution is added to 200 ml of 0.5 molar of NaOH solution. What is the final concentration? देखिए, एक है A solution, इसका आपने 10 ml लिया है और मोलैरिटी इसकी है 2 मोलर। इसको आपने ऐड कर दिया है बी सोल्यूशन के अंदर, जिसका आपने 200 ml वॉल्यूम लिया है और कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर। ठीक है, तो जो ए के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे और बी के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे। तो एड अप होके सी सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और वॉल्यूम भी एड अप हो जाएगा। सो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 प्लस 200, दैट इज 210 ml आ जाएगा। मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, एड अप हो जाएंगे और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है। सो ए और बी का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सी के अंदर जो टोटल मोल्स होंगे इसके इक्वल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि m इंटू वी, ये किसका होगा, सी के लिए, इज इक्वल टू m इंटू वी ऑफ ए प्लस m इंटू वी ऑफ ए, सॉरी बी। बिकॉज मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी अगर आप समझें तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होती है। सो अगर मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट ही तो आता है। सो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए का निकाल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी का निकाल रही हूँ, और फिर जो टोटल वॉल्यूम आएगा उससे डिवाइड कर दूंगी तो मोलैरिटी सी की निकल आएगी। ठीक है, सो m इंटू टोटल वॉल्यूम आया 210 ml। अब देखो यूनिट सेम रखना, अगर अब वॉल्यूम आपने दोनों साइड में ml ले तो दोनों साइड में ml लो, अगर लीटर लेना तो सारे में लीटर लोगे। ठीक है, ए के लिए मोलैरिटी है 2 और वॉल्यूम है 10, बी के लिए मोलैरिटी है 0.5 और वॉल्यूम है 200। तो देखो इस डेसिमल से एक डेसिमल ही कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा 100, 5 इंटू 20 100। सो ये हो जाएगा सॉल्व करके कितना, 120। सो m हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 210। m सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 0.57, 0.57 मोलर। सो आपका ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।